साबिक जोन चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन की जानिब से आमिना फंक्शन हॉल मुजाहिद नगर में शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, सैयद मकसूद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद इलियास अली फरजंद, मोहम्मद अली शबीर, मोहम्मद अब्दुल खुदूस, अशफाक अहमद खान पापा, सफदर अली, मोहम्मद एजाज, मुजाहिद खान, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद जिया एंड रत्नाकर, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मौजूद लेक्चरर मोहम्मद जाकिर उद्दीन मलिक सामिल के अलावा डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हारून खान कॉर्पोरेटर के अलावा दीगर शामिल थे। मौलाना खदीर हुसामी ने इस मौके पर रिक्कत अंगेज दुआ की और मिल्लत इस्लामिया की फलाह व तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल की यकसवी और हाजतों की तकमील के लिए मुनाजात की। मोहम्मद अली शबीर ने अपने खिताब में आमतुल मुस्लिमीन को रमजान मुबारक की नेक सातों के हसूल पर दिली मुबारकबाद दी। कहा कि ये अल्लाह की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह खुद बंदे से सवाल करते हैं कि है कोई मांगने वाला, मैं इनायत करने को तैयार हूँ। लिहाजा इस माह में नेकियों का अज्र कई गुना ज़ायद कर दिया जाता है और मुसलमान अल्लाह की रहमतों, बरकतों, इनायतों, नवाजिशों, मग़फ़िरतों से मालामाल हो जाता है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमें तक़वे वाली जिंदगी गुजारने, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला बनाए। मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने तमाम शुरका इफ्तार से दिली इज़हार तशक्कुर किया। हुकूमती मुशीर बराए अखलाती व पसमानदा तबक़ात मोहम्मद अली शबीर ने साबिक डिप्टी मेयर एम फ़हीम के मकान पर पहुंचकर उनसे और उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और रमजान करीम की दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर एम फ़हीम और उनके फर्जंदान ने उनका खैर मक़दम किया और चाय व दीगर लवाज़मात के जरिए उनकी ज़ियाफ़त की। इस मौके पर उनके हमरा सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, हारून खान, मोहम्मद अब्दुल खुदूस कॉर्पोरेट, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, अब्दुल क़य्यूम एनआरआई, मोहम्मद ईसा, मोइन यूनुस, सादिक सोहेल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एम फ़हीम के दोस्त मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अहमद, एम सलीम, अब्दुल अजीम कायद कांग्रेस और मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी ने भी मोहम्मद अली शबीर से मुलाकात की और उनको रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सहाफ़ियों के सवाल पर मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि आज उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से जारी किए गए फंड्स में से 25 लाख रुपए बापूजी विश्वविद्यालय और 25 लाख रुपए जमात इस्लामी की जानिब से कायम किए जाने वाले अल शिफा हॉस्पिटल को भी 25 लाख रुपए फंड्स मंजूर किए हैं। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कल होप हॉस्पिटल निजामाबाद पहुंचकर सड़क हादसे का शिकार यूथ कांग्रेस कायद अजीज अंसारी के भाई की अयादत की। अजीज अंसारी के भाई हैदराबाद से कुछ दिन कबल बाज़रिए कार निजामाबाद आ रहे थे। बाईपास पर उनकी कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तारी के सबब कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और राहिल अंसारी इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके सर में भी शदीद चोटें आई, जिसकी वजह से उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई और वो गुज़िश्ता कई दिनों से होप हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और अब भी बेहोशी की आलम में है। मोहम्मद अली शबीर ने आमतुल मुस्लिमीन से कम उम्र नौजवान के लिए माह मुक़द्दस रमज़ानुल करीम में खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। उन्होंने अजीज अंसारी को तयक़ुन दिया कि राहिल अंसारी के लिए जो भी मुमकिन हुआ वो ताउन करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा सैयद नजीब अली एडवोकेट, मुजाहिद खान साबिक कॉर्पोरेटर, जावेद खान और मकसूद अहमद एडवोकेट के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां मोहम्मद अली शबीर ने उसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जावेद अकरम साबिक सदर जिला औक़ाफ़ की अहलिया की भी अयादत की। जावेद अकरम की अहलिया अचानक फॉरेस्ट के हमले के सबब इंतहाई संगीन हालात से दोचार हो गई। मोहम्मद अली शबीर ने जावेद अकरम और उनके फर्जंद को तसल्ली दी और खातून की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बाद अज़ां जावेद अकरम की अहलिया को तशवीशनाक हालात में हैदराबाद मुंतकिल किया गया। अंसारी के छोटे भाई राहिल अंसारी नौजवान हैदराबाद से निज़ामाबाद आते वक्त वो एक कुत्ते को बचाने के लिए रोड डिवाइडर को एक्सीडेंट करे, बहुत हेड इंजरी, बहुत ख़तरनाक हुआ। अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ख़तरे से तो बाहर है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था और जो खून था वो बॉडी में चलेगा, लंग्स में चलेगा। लेकिन अल्लाह के एहसान है कि वो एज अच्छा होने से, यंग होने से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स को, और किसी किस्म का भी कुछ है अगर हैदराबाद भी शिफ्ट करना है तो हम बताएंगे डॉक्टर्स को, ज़रूरत पड़े तो हैदराबाद भी करना है तो उसको पूरी कोशिश करेंगे।
اور اب یہ دنوں میں رمضان میں ہم سب دعا کریں گے کہ نوجوان کو جلد سے جلد صحت اور پھر ہمارے درمیان میں پھر کھیلتا کودتا واپس آئے. ضلع نظام آباد کے چند سال فکر نوجوانوں نے ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا جس کا نام ہیومن چینج فاؤنڈیشن رکھا گیا ہے. یہ فاؤنڈیشن بر لحاظ مذہب و ملت عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت قائم کیا گیا. اس کے ذمہ داران میں صدر سید انصار علی، نائب صدر مرزا فیصل بیگ تیجان، سیکریٹری محمد عفنان، خازن احمد عبد النافع کے علاوہ دیگر اہم ذمہ داران میں محمد شہباز خان، محمد ظہیر احمد اور محمد سلمان شامل ہیں. اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سرکاری دواخانہ نظام آباد میں روزانہ رات کے کھانے کی تقسیم کا نظم کیا جا رہا ہے. سرکاری ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں غریب افراد اپنے مریضوں کے علاج کے لیے رجوع ہوتے ہیں اور سرکاری دواخانہ نظام آباد ضلع نظام آباد کا ایک ایسا مرکزی دواخانہ ہے جہاں ضلع نظام آباد کے ہی نہیں بلکہ اطراف کے دیگر اضلاع کے لوگ بھی اپنے مریضوں کو رجوع کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں آنے والے مریضوں اور تیمارداروں کے لیے اخراجات کا مسئلہ درپیش رہتا ہے. غریبی کے سبب مریض کی بعض ادویات اور مخصوص ٹیسٹوں کے پیسے ہی وہ بڑی مشکل سے جٹا پاتے ہیں. لہذا تیمارداروں کو اکثر بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے. لہذا اس سنگین صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے ایک سال فکر گروپ نے صبح کے ناشتے کا نظم کیا ہے جبکہ ایم ایل سی کے کویتا کی جانب سے روزانہ دوپہر کے کھانے کی تقسیم کا نظم ہوتا ہے. لیکن رات کے کھانے کا مسئلہ درپیش ہو رہا تھا. اکثر لوگ جو مریضوں کے ساتھ آتے ہیں رات کو بھوکے ہی سونے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ اپنے پیسے کھانے میں خرچ کر دیں تو مریض کے علاج کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا اکثر لوگ بھوکے ہی رہنے پر مجبور رہتے ہیں. لہذا اس صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے انسان فکر نوجوانوں نے اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں رات کے کھانے کی تقسیم کا پروگرام بنایا اور گزشتہ کئی دنوں سے بلا ناغہ کھانے کی تقسیم کا نظم کیا جا رہا ہے. 2 دن قبل ان نوجوانوں نے کھانے کی تقسیم کے پروگرام میں معروف ریئل اسٹیٹ تاجر ریاض ملک، ملک موبائل کے مالک وسیم ملک، آندھرا اسٹار فروٹ کمپنی کے مالک محمد مظہر اور محمد وسیم ینارائی کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا اور ان کے ہاتھوں کھانے کی مستحق افراد میں تقسیم کروائی. اس صورتحال سے شدید متاثر ریاض ملک نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی خدمت انسانیت کی خدمت ہے اور انسانیت کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت کسی ضرورت مند بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں 2 حقوق پر انسان سے حشر کے میدان میں سوال کروں گا. ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. لہذا اپنے قریب رہنے والے ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل اس مال سے کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر آخرت میں اس کے لیے جواب دار رہنے کے لیے تیار رہیں. ریاض ملک نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جس پر میں انسان فکر نوجوانوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دردمند مخیر احباب سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں. جسمانی طور پر خدمت نہ بھی کریں تو مالی تعاون کرتے ہوئے اس کام میں توسیع دیں اور بے پناہ اجر و ثواب کے مستحق بنے. اس موقع پر ریاض ملک اور ان کے احباب نے اپنی جانب سے فاؤنڈیشن کو مالی تعاون پیش کیا اور کہا کہ ضرورت پر وہ اپنی اور اپنے احباب کی جانب سے ممکنہ خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. سید انصار علی اور مرزا فیصل بیگ تیجان نے ان مہمانوں کی جانب سے پیش کیے گئے عطیات کو قبول کیا اور دلی اظہار تشکر کرتے ہوئے ملت کے اہل ثروت مخیر حضرات سے اپیل کی کہ اس کار خیر میں ممکنہ تعاون کرے تاکہ کوئی انسان مجبوری میں بھوکا نہ سو جائے اور ہم اللہ کے وبال کا شکار نہ بن جائیں. انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات اور عطیات کے لیے ان سیل فون نمبرات پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے. مرزا فیصل بیگ تیجان سے سیل فون نمبر 9542 555 277، سید انصار علی سے 7659 60517 یا پھر احمد عبد النافع سے 998960
9350 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। आज हमारे शहर निज़ामाबाद में हमारे जो नौजवान साथी है नाफे, अफनान और हमारे फैसल और अंसार, दानिश, शहबाज, ये 8-10 नौजवान हैं। ह्यूमैनिटी चैन फाउंडेशन की तरफ से ये लोग रोज़ाना सरकारी दवाखाने में लोगों को जो है सो खाना सर्व कर रहे हैं। ये लोग डेली रात का खाना जो है सो ये लोग सर्व कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। इसकी जो है सो सराहना की ज़रूरत है इस बात की। ये नौजवान बच्चे हमारे कौम के जो है सो बच्चे माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनके जो है सो इनकी तरक्की करे, उम्र दराज करे। इनके इस अमल की वजह से हमारी कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल सुनहरा बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मैं, हमारे वसीम भाई नारई, मजहर भाई, हमारे वसीम मलिक साहब, हम लोग सब यहाँ पर तशरीफ लाए इनकी सराहना करने के लिए। अक्सर देखा गया ये है कि शहर के अंदर हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे नौजवान तबके को सारे लोग हमेशा से बदनाम करते रहे हैं। बच्चे रातों में जगते, होटलों में बैठते, फलाना करते, वो करते। अगर हमारे नौजवान बच्चे अगर कोई काम, अगर कोई एक अच्छा अमल कर रहे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज्यादा पसंद है, खिदमत खल्क का अगर काम है, तो उसकी सराहना होना भी जरूरी है। उस लिहाज से हम लोग इन बच्चों की जो है सो सराहना करते हैं, इन नौजवानों की सराहना करते हैं। और हम आप तमाम शहरियान निज़ामाबाद और हर आम और खास से गुजारिश करते हैं कि बच्चों के लिए इंशाल्लाह आप लोग भी जो है सो फंड्स डोनेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जितनी सकत हमारी थी, हम लोग इन्हें इंशाल्लाह जो भी है हम लोग कर रहे हैं। आप तमाम शहरियान निज़ामाबाद से भी गुजारिश है कि इनके कार्य खैर में अपना जो है सो अमल दखल करते हुए, अपना हिस्सा लेते हुए इन लोगों की जो है सो सराहना करें, इनकी जो है सो हेल्प करें। क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई बिजनेस वाले बच्चे नहीं है, कोई बिजनेस करने वाले भी नहीं है, स्टूडेंट्स बच्चे हैं ये। और ये बहुत बड़ा अमल जो है सो इन लोग कर रहे हैं। तकरीबन 570 डेज भी किए ये लोग। मेरे को बहुत खुशी हुई, हम लोगों को बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। आप तमाम से गुजारिश है, अगर कोई काम हमारी नौजवान नस्ल अगर करती है, उसकी सराहना हम अगर करते हैं तो ये और लोगों को तहरीक मिलती है इससे। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है ये आपको इंशाल्लाह तो फ़ोन पे वगैरह के दिए जाएंगे। आप जो है सो इनकी इमदाद कर सकते हैं, ये कार्य खैर का काम है। मैं हमारे अंसार साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो ह्यूमैनिटी चैन जो है ये फाउंडेशन, इसके बारे में थोड़ा तफसीली जो है सो बताइए। अंसार साहब, सदर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में रात में खाना खिलाने का मकसद यूँ है कि सरकारी दवाखाने में उमूमन जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत जो है ना बिलो गरीब तबके से आते हैं। तो नाश्ता जो है ना किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब दोपहर के खाने की बात आती है तो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन रात के खाने की बात आती है तो ये एरिया के अंदर खाना कम से कम 80 रुपये से ज़ायद का नहीं है। तो हम जो है ना इनकी तकलीफ़ को महसूस किए और अल्हम्दुलिल्लाह 500 दिन भी इसी तरीके से काम चला। लेकिन बीच में कुछ उलझनों की वजह से रुक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज हमारा जो है ना डे 20 है और हम इसको जो है ना फिर से स्टार्ट करें। तो हम हर किसी से ख्वाहिश करते हैं कि जो है ना आप 100 लोगों को ना खिला सके, लेकिन कम से कम अपने पड़ोस में एक जो भूखा बैठा हुआ है, कम से कम उसको जो है ना खिलाने की फिक्र करें। और इसी तरीके से जो है ना हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ इस कार्य खैर में जुड़े हैं, हमारे साथ डोनेशन भी दिए हैं। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अपना कीमती वक्त, इफ्तार के बाद का जो कीमती वक्त होता खाने का, उसको छोड़ के जो है ना हमारे पास आगे काम करते हैं। तो मैं जो है ना हर डोनेशन देने वालों का, हर वॉलंटियर का जो है ना हर फर्द का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं मलिक साहब, वसीम साहब और जो दीगर इनकी टीम आ जाएगी जो है ना उनकी सराहना पे भी जो है ना उनका शुक्र अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। सामने मजलिसी कायदीन ने जिला व सिटी सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में नागराम में वाक़े मोहम्मद अमजद मरहूम के मकान पर पहुंचकर उसके अफराद खानदान को 3 लाख रुपए की रकम हवाले की, जो गुत्तेदार ने मुआवजे की शक्ल में अदा की थी। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अमजद महकमा इलेक्ट्रिसिटी में आरजी मुलाजिम की हैसियत से एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते थे। हादसे के दिन भी वो एक बरकी खंबे पर चढ़कर काम कर रहे थे कि बरकी रौ की जद में आकर वो झटके से खंबे से गिर पड़े और जख्मी हो गए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने मोहम्मद अमजद को मुर्दा करार दिया। इस हादसे को महकमा बरकी ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन मजलिस कायदीन ने इस मसले में मदाखलत की और मोहम्मद अमजद के अफराद खानदान से इंसाफ का मुतालबा किया, जिसके बाद गुत्तेदार और लाइनमैन ने
8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की हामी भर ली और 21 मार्च को इस मुआवजे की पहली किस्त 3 लाख रुपए अदा किए गए, जिसको आज मजलिस कायदीन ने मोहम्मद अमजद के अफराद खानदान के हवाले कर दिए। इस मजलिसी वफद में मोहम्मद शकील अहमद के अलावा इस मामले के रूह रवा माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद रियाज, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, सैयद रफीउद्दीन, शेख खलील के अलावा दीगर शामिल थे। मोहम्मद अमजद के अफराद खानदान ने मजलिस कायदीन के इस बेलोस ताउन पर दिली इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि मोहम्मद अमजद मरहूम अपनी अहलिया और 2 कमसिन बच्चों के अलावा अपनी गरीब बहन, मरहूम भाई की अहलिया और उसके बच्चों के अलावा एक माजूर भाई की किफालत का जिम्मेदार था। उसकी मौत के बाद ये तमाम लोग बेसहारा हो गए। मुकामी अफराद ने मजलिस की इस शानदार कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। बिलखसूस मोहम्मद शकील अहमद, माजिद सिद्दीकी और मोहम्मद शहबाज को दिली मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम भैया। इंदिरापुर के शेख अमजद करंट शॉट लगा था 14 तारीख के, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो हम लोग MIM पार्टी को इत्तला कर रहे थे। वो लोग आए थे, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों में से 13 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। बात कही, पैसे दिलाने के लिए जिम्मेदारी लिए थे। आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह दिला दिए वो लोग 3 लाख रुपए। जल्द से जल्द जो भी रकम है वो भी कराने के लिए वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए। आज जो है सो MIM पार्टी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रहे हैं। निजामाबाद, इंदिरापुर। बोधन शहर एक तारीखी हैसियत रखता है। यहाँ के लोग म्यारी व शानदार जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं, अच्छा खाने और अच्छा पहनने के ख्वाहिशमंद होते हैं। दक्कन का मिजाज है कि यहाँ खुद जायका लजीज ग़िज़ाओं को पसंद किया जाता है, लिहाजा यहाँ पर होटलों, बेकरियों और दीगर खाने पीने की दुकानों की भरमार होती है, जिनमें बाज बहुत ही म्यारी और आला जायकों के लिए शनाख्त रखते हैं। उनमें से एक बोधन शहर के शकनगर इलाके में सातपुल के करीब स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट भी शामिल है, जिसने महज चंद सालों में ही जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली और उसके ग्राहक पुरएतमाद अंदाज में यहाँ आते हैं और जायकेदार बेकरी आइटम्स और पुरतकल्लुफ लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट में हमा अक़साम के बेकरी अशिया के अलावा खानों में जायकेदार हैदराबादी तर्ज की बिरयानी, जिसमें चिकन मुगलाई बिरयानी ने जबरदस्त शोहरत हासिल की। इसके अलावा स्प्रिंग के कढ़ाई चिकन, मेथी चिकन, हॉट विंग्स और खुबानी और फ्रूट के मीठों को भी ग्राहकों ने जबरदस्त पसंद किया। रमजानुल मुबारक के पुरसादत महीने में रोजदारों की खिदमत के लिए चिकन और मटन की स्पेशल 2 गोश्ता हरीस, जो उम्दा व मियारी मसालों के अलावा मगवी ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार की जाती है। माहिरीन पकवान के हाथों हर शाम तैयार दस्तयाब रहेगी। स्प्रिंग बेकर्स एंड फूड कोर्ट के मालिक मीर फारूक अली ने कहा कि ग्राहकों की खिदमत और उनके जायकों की तस्कीन ही हमारा नस्बुल ऐन है। उन्होंने कहा कि मजीद तफसीलात या ऑर्डर्स के लिए सेल फोन नंबर 9618886649 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। बोधन के ऑटो नगर में वाक़ एक छोटे शेड को महकमा बल्दिया ने खासी दिलचस्पी लेते हुए तोड़ डाला और यही वो बल्दिया है जिसे आवाम ने बारहा शिकायतें की थी कि ऑटो नगर की सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे हो रहे, उनको रोका जाए। लेकिन इस मौके पर महकमा बल्दिया ने तावील पेश की थी कि इसके पास इस अराजी से मुतालिक कोई मुस्तनद रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अचानक ही कार्रवाई करने और अराजी के सरकारी होने का दावा हैरत अंगेज है। इस बात की शिकायत ऑटो नगर बोधन के रहने वाले सैयद अजहर ने की। उन्होंने बताया कि वो अपने घर के सामने कार की पार्किंग के लिए सड़क से 5 फीट दूरी खाली अराजी पर एक आरजी 10 बाई 10 का शेड बनाया था, जिसको अचानक ही बल्दिया के TPO अंजनेलू की क़ियादत में बल्दी अमले ने पहुंचकर JCB के जरिए तोड़ डाला। सैयद अजहर ने सवाल किया कि कई लोग अपने जरूरी कामों बिलखसूस पीने के पानी के लिए नलों के कनेक्शन लगाने की महकमा बल्दिया से दरख्वास्त की थी, लेकिन इलेक्शन कोड और इलेक्शन ड्यूटी होने और बल्दिया के अमले की ड्यूटी में मसरूफ होने की बात कहकर तमाम कामों को पसे पुश डाल दिया गया। लेकिन महज एक आरसी शेड को तोड़ने के लिए बल्दी अमले को वक्त मिल जाता है और वो इलेक्शन ड्यूटी छोड़कर तोड़ने की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अवाम को पीने के पानी की सरबराही के लिए नल का कनेक्शन नहीं दे सकते। तो फिर यहाँ बल्दिया की कारकर्दगी सवालिया और मानाखेज लगती है। सैयद अजहर ने कहा कि लैंड ग्रैबर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर कब्जों को नजरअंदाज करना और महज 10 फीट के शेड को तोड़ने में दिलचस्पी लेना इंतहाई मानाखेज कार्रवाई है। ఓవరాల్ కంప్లైంట్ వచ్చి ఉండే దాని మీద మేము వచ్చి చూసి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే రోడ్ మీద షెడ్ ఉంది, అది తీయాల్సి వచ్చింది।
ये वार्ड नंबर 1 आटो नगर विकर सेशन में मेरे घर के सामने मैं कार रखने के लिए 6 पैपा और 3 टीना का शेड डाला था, जबकि रोड की बाउंड्री छोड़ के 5 फीट अंदर से डाला था। मगर यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के लोग आके मेरी गैर मौजूदगी में आकर वो शेड तोड़ दिए। तोड़ने का काम चल रहा था, जब मैं आया तोड़ दिए। जब उनसे मैं सवाल कर रहा था तो बता रहे कि ये गवर्नमेंट लैंड है, हमारे पास इसकी एविडेंस है बोल के। जब दूसरे लोग नाजायज़ यहाँ पे कब्जा कर रहे, हम उसके लिए आरटीए में डाल के उनको पूछ रहे कि गवर्नमेंट लैंड है क्या है बताओ, वो तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है बोल रहे, और ये शेड तोड़ने के लिए इनके पास रिकॉर्ड है बोल रहे। और उन्होंने साफ बड़े अल्फाजों में बोल रहे कि हम आपको चेयरमैन साहब भेजे तोड़ने के लिए बोल रहे। पीटीआई साहब के अल्फाज है ये कि चेयरमैन साहब तोड़े बोल के। ये जुल्म है, ये कब्जे करने वालों के ऊपर कुछ भी नहीं है, और दूसरे भी बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। मैं मेरा शेड तोड़ने से मेरे को तकलीफ हो रही बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है गवर्नमेंट की जो नाजायज़ कब्जा कर रहे, पट्टे बना के वो बना के उसका इलीगल कब्जा कर रहे पूरा। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO हल्का तेलंगाना की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए फलस्तीन पर जारी नस्ल कशी के खिलाफ मखसूस इसराइली मसनूआत के अवाम से बाइकाट करने की अपील की गई। इस प्रेस मीट में जिम्मेदारान जिनमें खालिदा परवीन, मोहम्मद फराज अहमद सेक्रेटरी SIO हल्का तेलंगाना ने मुखातिब होते हुए कहा कि बाइकाट करना इसराइली हुकूमत की नापाक पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज की एक बेहतरीन शक्ल है। इन नाजायज कब्जों के खिलाफ जो इंसानियत और तमाम बैनुल अक़वामी मियारात के हुदूद तक पार कर गई है। SIO ने तमाम इंसानियत पसंदों से मुतालबा किया कि वो अपनी खरीदारी के वक्त हर एक चीज के बारे में मोहतात रहे और इसका कोई मुतबादिल मुंतखब करे। अवाम की सहूलत के लिए SIO तेलंगाना ने मखसूस इसराइली मसनूआत की एक फहरिस्त फराहम की है जो बाइकाट तहरीक का हिस्सा है। इस फहरिस्त में मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाइयात व मशरूबात, ब्रांड्स वगैरह शामिल है जो फ़लस्तीनियों पर वहशियाना जुल्म व सितम के खुलेआम हिमायत करती है और इसराइल को माली इमदाद फराहम करती है। उन्होंने कहा कि ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि गजा में इंसानी जानों की तबाही सिर्फ आलमी ताकतों की फौजी इमदाद से ही मुमकिन हुई है, जिसमें हिंदुस्तान के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इसराइलियों के एल्बर्ट सिस्टम्स के दरमियान हैदराबाद में कायम मुश्तरका मंसूबे शामिल हैं जो उसी साजिशों में मशगूल है। हैदराबाद और तेलंगाना के बाशिंदों की हैसियत से हम इसराइल के साथ हथियारों की तैयारियां और तबादलों की शदीद मजम्मत करते हैं। हम तेलंगाना के अवाम से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले पर संजीदगी से गौर व फिक्र करे और इसराइली अशिया का बाइकाट करे और उस नस्ल कशी में मुलविस तमाम कॉरपोरेशनों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इस मौके पर SIO के मेंबरान के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। तो वजन नहीं है, हमारा उतनी ताकत है जितना कि हम ताकत के मुताबिक हम काम करना है। SIO ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है कि इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें ताकि उनको ताकतवर बनाने से हमारा अपनी तरफ से उनको कमज़ोर करने का एक काम हो और अनजान मतलब गैर महसूस तरीके से हमारे घरों में घुस गया है इजराइल के प्रोडक्ट्स, उसको निशानदेही करके ये तमाम चीज़ों से खरीदने से हमारे बच्चों को मारने वालों की ताकत बढ़ रही है। या तो इसको बंद करो और अपने प्रोडक्ट्स मतलब अपने जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हो या कोई और जगह के प्रोडक्ट्स हो वो इस्तेमाल करें अल्टरनेट तौर पर। ये बात बोलने के लिए कैंपेन शुरू किया SIO और वाकई जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म बंद हो जाना चाहिए। तो इस तरह जो है गैर इंसानी तरीके से जिस तरह के जुल्म कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, ढांचा पूरा फ्लैट्स के फ्लैट्स पूरे बिल्डिंग्स गिर जा रहे हैं, उसके नीचे बच्चे दब जा रहे हैं, माँ बिलबुलाते बैठी हैं, देखे नहीं जा रहा हमसे कैसे इंसानियत मर गई क्या दुनिया में से। जो ताकतवर है, जो इक़्तिदार पर है, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाती। 7 अक्टूबर से इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन के लोगों पर जो हमला शुरू हुआ है, उस वक्त से जो पूरी हम देखते हैं कि जुल्म सितम की एक तारीख़ शुरू हुई है। लेकिन ये सिर्फ 7 अक्टूबर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि 1948 के बाद से जब से लीगली जो ऑक्यूपेशन जारी रहा है, जिसको हम नकबा के नाम से जानते हैं, तो उस वक्त से फ़लस्तीन पर इजराइल की जानिब से ये जुल्म सितम जारी है। और अभी भी हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से बड़े ही वहशियाना अंदाज में ये जुल्म सितम जारी है। मासूम बच्चे, उनको भूखा प्यासा रखा जा रहा है, वो वहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में अब तक लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग अभी भूखमरी का शिकार है। और हम देखते हैं कि इंसानियत इतनी मर गई है कि बॉर्डर पर जितनी भी पूरे दुनिया से जितनी भी इमदाद पहुंच रही है, उसको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। और एयर ड्रॉप के नाम से सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लोगों तक कुछ इमदाद पहुंचाई जा रही है।
ہم دیکھتے ہیں کہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ اسرائیل کو عالمی طاقتیں اس میں سپورٹ کر رہی ہیں. الٹا یہ کہ ان کی مخالفت کرنے کے بجائے اسرائیل کا مالی طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پوری دنیا میں اسرائیل کے پروڈکٹس کا یہ بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے اور مالی طور پر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اسی مناسبت سے صحت تلنگانہ نے یہ کوشش کی ہے کہ حیدرآباد چونکہ اس ملک کا ایک اہم حصہ ہے, یہاں سے جو بھی موومنٹ شروع ہوتی ہے وہ پورے ملک میں تیزی سے پھیلتی ہے. تو صحت تلنگانہ نے یہ فیصلہ لیا کہ جتنے بھی اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں ان میں سے سلیکٹڈ ایسے پروڈکٹ جو ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہے تو ان کو سلیکٹ کیا جائے اور عوام میں ان پروڈکٹس کو شیئر کیا جائے اور یہ بیداری لائی جائے کہ عوام ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے, تاکہ اس کے ذریعے سے جو اسرائیل کو فنڈنگ پہنچ رہی ہے اس کو نقصان پہنچے اور اس جنگ بندی میں ہماری طرف سے یہ چھوٹی سی کوشش ہو سکے. تو اس سے تلنگانہ تمام عوام سے یہ اپیل کرتی ہے, تمام مذاہب کے عوام سے, کہ وہ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے اور اس جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ اس بائیکاٹ کے ذریعے سے ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں. جزاک اللہ.